अरुण, वो दोनों, मैं दोनों गुरु के कहता हूँ, उनके दोनों गुरु के हैं। ये भी बड़े बढ़िया चाहिए, समझ लीजिए। अभी आपके जेब में 500 रहेगा, निकाल लेंगे सब अथवा डालकर। 4.5 करोड़ रुपया दिया हूँ, तो जहूराबाद से जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी में भी भरा हो सकता था। वो माननीय अखिलेश यादव जी से मामूली पैसा लिए हैं का? हमारे पास रिकॉर्ड है। मुर्गी जोड़ खाती है भरौटी में, अंडा देने चली जाती है चमरौटी में। ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाहिए, और ये जान लिया कि पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज को गोलियां करके बेच रहे हैं। जय जी, 3.5 करोड़ रुपया मैं दिया हूँ, तो अरविंद राजभर शिवपुर बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। जखनिया से बेदीराम 3.5 करोड़ का इनको लखनऊ में फ्लैट दिए हैं। वो दैनिक जागरण चौराहे के ठीक बगल। ओम प्रकाश राजभर नौटंकीबाज आदमी है। ये जो जैसे नौटंकी के नाच में जोकर होता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जोकर, इनको जोकर कह ली। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हमारे साथ रामजीत राजभर जी मौजूद हैं। भारतीय स्वाभिमान पार्टी से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। भूमिका ना बांधते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल कि ओम प्रकाश राजभर से इतनी नफरत क्यों? देखिए, ओम प्रकाश राजभर से मेरा कोई नफरत नहीं है। नफरत इस बात का है कि वह 27 अक्टूबर 2002 को जब सुहेलदेव स्वाभिमान भारतीय समाज पार्टी का गठन किए, तब से राजभर समाज को कभी वो बसपा में बेचने का काम किए, कभी सपा में बेचने का काम किए, कभी भारतीय जनता पार्टी में बेचने का काम किए। यानी राजभर समाज को गोलियां करके, टाली ट्रैक्टर में लाद करके, रैली करके और थोक भाव में जो है किसी न किसी दल में बेचने का काम करते हैं। इसलिए जो है ओम प्रकाश राजभर से हम लोग को चीड़ है। वो एक अच्छी पार्टी का साथ पकड़ रहे हैं जो सत्ता में है। वो अपने समाज का विकास करने के लिए उस पार्टी में गए कि जब मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो विकास यहाँ से होगा या फिर किसी और दल से होगा? अच्छा, हमको ये बताइए कि 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जाकर के किए, वहाँ भी थोक भाव में बेचने का काम किए, मंत्री भी बने, विधायक भी बने, और तब से लेकर के 19 तक रहे। यानी 18 महीना, 17 से लेकर 19 तक। और एक भी राजभर का पूरे उत्तर प्रदेश में यह वह मड़ई उजाड़ करके अगर छत देने का काम किए हों, चाहे किसी गरीब को 10-5 हज़ार रुपया दे करके इलाज कराए हों, तो ओम प्रकाश राजभर आके बता दें। आज जब भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थे, तो उस समय कहते थे, गांव-गांव में जा करके बोलते थे कि हमको उत्तर प्रदेश से जो है दारू बंद करवाना है, 300 यूनिट बिजली माफ़ करवाना है, जाति जनगणना करवाना है, महिलाओं को आरक्षण दिलवाना है। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने निकाल दिया, तो उसी भारतीय जनता पार्टी को ये उत्तर प्रदेश में काला झंडा दिखाने का काम करते थे ओम प्रकाश राजभर। तो राजभर का इनसे विकास थोड़ी होगा। राजभर समाज को तो गुमराह करके रखे हैं। और जब आप लोगों के जैसे इनसे सवाल किया जाता है, तो कहते हैं कि वो तो दारू बंद करवाने का जुमला था, 300 यूनिट बिजली माफ़ करवाने का जुमला था। यानी इसको जुमले में जो है परिवर्तन कर देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाहिए, और ये जान लिया कि पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज को गोलियां करके बेच रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाहिए हैं, पहले भी आपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो एक नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी दारू पीता है, गांजा पीता है, और वो बनारस में चाय का काम करते थे। तो क्या रामजीत राजभर को ये बात पहले मालूम नहीं थी, फिर उनके साथ पार्टी में आने का मतलब? देखिए, जानकारी हम लोग को था। हमारे बाप दादा कहा करते थे कि देखिए, बनारसी चाय होते हैं, वो जो है पिचास मोचन घाटवा पर जो जाकर एक भूत का बैठाने में 50,000 40,000 लोग लेते हैं। तो ये सब बनारसी चाय है। ये आया है व्यक्ति, और राजभर समाज को गोलियां करके किसी न किसी दिन बेचेगा थोक भाव में। तो हम लोगों ने देखा कि भाई बाप दादा कर रहे हैं, जानकारी तो होबे करे हमारी है कि इनका लैंग्वेज था पहले कि मुर्गी जोड़ खाती है भरौटी में, अंडा देने चली जाती है चमरौटी में। ये इनका पहला भाषण था। उससे लोग जो हमारे समाज के लोग जो अनपढ़ किस्म के लोग थे, जो उसमें गोल बनाया चतुरिया और बुधुआ, तो बुधुआ को अपने साथ रखा, चतुरिया जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनको छोड़ता गया व्यक्ति। अब उसमें जो भी कहते थे, तो बुधुआ गोल के खाली ताली पीटते थे, लोग नारा लगाते थे, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ये नारा लगाने उन्होंने शुरू किया, और उसका ये फायदा आदमी किसी न किसी दल में गठबंधन करके और बुधुआ समाज को बेचने का काम किए। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं सत्ताधारी पार्टी का साथ पकड़ करके अपने समाज के विकास करने की मेरा प्लान है, मैं सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनका अगला प्लान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अगला प्लान उनका यही है,
अभी आपने देखा 2022 में यह जो है 17 सीट पाए थे, 17 सीट में जो है बाप बेटा लड़े, 15 सीट इन्होंने बेचने का काम किया। मैं तो ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों गुर्गे से पूछ रहा हूं जो राहु केतु हैं, ये बताइए 17 सीट में कैठू राजभर को आप लड़ाए? नाम भी बता दीजिए उनके। वही अरविंद और जो है अरुण, वो दोनों, मैं दोनों गुर्गे कहता हूँ, उनके दोनों गुर्गे हैं। ये भी बड़े बढ़िया चाहिए, समझ लीजिए। अबे आपके जेबों में 500 रहेगा, निकाल लेंगे सब हथवा डाल करके। ऐसे कैसे ऐसे हम लोग के साथ हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ, ये जान लीजिए। और रह गया सवाल कि ये जब कहा करते थे कि लोडर नहीं राजभर को लीडर बनाना है, तो 27 अक्टूबर 2002 से पार्टी बनी है, कैठू राजभर को इन्होंने जो है लीडर बनाया है। लीडर तो नहीं बना पाया, मगर लोडर बना करके इन्होंने राजभर को छोड़ने का काम किया है। ये ओम प्रकाश राजभर का इतिहास है। और रह गया सवाल, एक टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति, मार्केट में सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कितना बढ़िया नेता हो सकता है, आप लोग भाली भांति जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर का इतिहास है कि पहले टेम्पू चलाए, उसके बाद जीप चलाए, और फिर जाकर के सब्जी बेचे, और मानी कांसी राम जी का थोड़ा सा साथ मिल गया तो राजभर समाज को गोली जाके बेचने का काम किए। गरीबी से उन्होंने अपना जीवन जो भी व्यतीत किया था गरीबी में, कभी टेम्पो चलाए, कभी सब्जी बेचे। एक गरीब व्यक्ति है इसका काम कर सकता है मेरे ख्याल से। वो अलग मैटर है कि लोगों का बिजनेस होता है, अपना एक पीढ़ी चली आती है बिजनेस करने का। हो सकता है कि वो गरीबी से तंग आकर के उन्होंने सोचा होगा कि हम जब राजनीति में जाएंगे तो इन लोगों का विकास करेंगे। हो सकता है विकास करते होंगे। अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति गरीबी में पला रहेगा वह गरीब की दर्द को समझता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में गए ना भाई। नहीं तो कहाँ समझ रहे हैं, तो बेच रहे हैं। सपा में तो गए, वहाँ तो भी भला हो सकता था, समाजवादी पार्टी में भी भला हो सकता था। वो माननीय अखिलेश यादव जी से मामूली पैसा लिए हैं का? हमारे पास रिकॉर्ड है। अभी बताइए अब्बास अंसारी को कैसे क्यों टिकट दिए मऊ सदर से? इनके रिश्तेदार थे क्या वो? चाहे इनके कुछ लगते थे अब्बास अंसारी? एक माफिया के बेटा को क्यों टिकट दिए? वहीं देख लीजिए बेलथरा रोड से हंसुराम एसडीएम थे, रिटायर हुए, उनको टिकट दिए, क्यों दिए उनको? पार्टी में 5 लोगों का नाम नहीं बता पाएंगे। फिर आप महेंद्र चौहान को देख लीजिए रजनौर से, उनको टिकट क्यों दिए? वो भी 5 लोगों का नाम नहीं बता पाएंगे। अभी जखनिया से गाजीपुर, वहाँ बेदी राम को टिकट दिए, 5 लोगों का नाम पूछ दिए, पते नहीं उनको है। फिर आप देख लीजिए मेहनगर से पूजा सरोज को, जफराबाद से ओम प्रकाश राव को, फिर सनीला से जो है सोनी रघुवंशी को, महादेवा विधानसभा से दूधनाथ राम को। ये टिकटवा क्यों दियो? कार्यकर्ता को क्यों नहीं लड़ाए? तो क्यों मान लिया जाए कि टिकट बेच रहे हैं प्रकाश? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 100% मैं कह रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। उनका टिकट बेचना, जब अब्बास अंसारी चुनाव जीते तो हमने कहा 1 महीने के बाद जब आए सपा कार्यालय पर, हमने कहा कि मऊ सदर में 2 ब्लॉक है, एक रतनपुरा एक परधा, दोनों ब्लॉक में 100 इंडिया मार्क का हैंड पाइप दे दीजिए। तो अब्बास अंसारी ने अपने मुंह से कहे कि अध्यक्ष जी 3.5 करोड़ रुपया मैं दिया हूँ तो अरविंद राजभर शिवपुर बनारस से चुनाव लड़े हैं, और 4.5 करोड़ रुपया दिया हूँ तो जहूराबाद से जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़े हैं। तो क्यों दिए टिकट भाई? आपके रिश्तेदार नहीं थे, आपके वो कार्यकर्ता नहीं थे, तो टिकट दिए क्यों आप? कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि थोक भाव में आपने पैसा लेकर के और जो है टिकट बेचने का काम। तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा नेता है कि अपनी गलती को मानता भी है, उस पर बेहूदी नहीं करता है। अगर यूँ कहा जाए कि अगर गलती किया है तो मानता है कि हाँ मैंने गलती किया। जैसे कि तमाम उनके भाषण हमने सुना है कि भाई एक चुनावी जुमला था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक सच्चे नेता है, ईमानदार नेता है? ओम प्रकाश राजभर नौटंकीबाज आदमी है। ये जो जैसे नौटंकी के नाच में जोकर होता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जोकर, इनको जोकर कह लीजिए, जोकर ही कर करके समाज को ठगने का काम करता है आदमी। हम लोग तो मान लिया, इसलिए मैं तो 13 ही करा दिया इसके जोकर ही पर। अभी 5-7 महीना पहले मैंने इनका 13 ही कराया, 150 लोगों का भोजन बनवाया था। वो तो थोड़ा बारिश आ गया, जो पंडित उन्नी जी लोग तो नहीं आए, तो इनका पिंडदान जरूर कराएंगे। इसी यहाँ जहाँ आप दिखा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, यही इनका पिंडदान करेंगे। देखिए सामने दिखा दीजिए, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, और यही इनको बैठाएंगे, जान लीजिए। एक सम्मानित नेता के बारे में इस तरह की बातें करना कहाँ तक? देखिए जो समाज को बेचेगा, जो समाज के दुख दर्द को नहीं जानेगा, वो समाज का नेता नहीं हो सकता है, पहले जान लीजिए। जो समाज को हमेशा बेचने का काम कर रहा है, वो समाज का नेता कैसा? एक भी राजभर समाज को अगर 10 रुपया दे करके व्यक्ति, चाहे उनके मरनी जर्नी में, दुख सुख में, शादी ब्याह में अगर मदद किया हो, तो उनके पास रिकॉर्ड है तो दिखा दें, आपके माध्यम से दिखा दें, मीडिया पर आके दिखाएं कि मैं इस गरीब को मदद किया हूँ। मऊ जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव में चले जाइए, यहाँ 4 विधानसभा 9 ब्लॉक है, 92 न्याय पंचायत है, मगर ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि किसी गांव में जाकर के कह दें कि मैं 10 रुपये आपको दिया हूं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी, आपको मैं 17 सीट दे रहा हूं,
17 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता को लड़ा दीजिएगा, खास करके अपने समाज को, ताकि जिस दिन आपका समाज इसमें अगर दर्जन भर विधायक बन करके आ जाएंगे, उस दिन आपके समाज का भला होना शुरू हो जाएगा। मगर ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे उसका उल्टा किए। ये तो व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी गवाह हैं। ये दबाव बना करके अनुसूचित सीट लिए कि एक भी राजभर का बेटा उस सीट पर लड़ेगा नहीं। उस वक्त आप भी साथ में थे जब पार्टी चुनाव जब लड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करके अखिलेश यादव के साथ पार्टी लड़ता, और यही वजह रही कि उनके इतने विधायक चुने गए। तो क्या और रामजीत राजभर बता सकते हैं कि कितने पैसे में उन्होंने अपना टिकट तय किया था, बेचा था? 1-2 सीट पर मैं बता रहा हूँ। जखनिया से बेदीराम 3.5 करोड़ का इनको लखनऊ में फ्लैट दिए हैं। वो दैनिक जागरण चौराहे के ठीक बगल में है, 301 नंबर है मकान नंबर। वह मकान इन्होंने 3.5 करोड़ का इन्होंने दिया, और 3.5 करोड़ इनको कैश दिए हैं। अभी उनकी रजिस्ट्री बेदीराम कर नहीं रहे हैं, परेशान है बाप बेटा दोनों। और उसके बाद आ जाइए मऊ आपको बताया हूँ कि 3.5 करोड़ उनका बेटा लेकर के अरविंद राजभर शिवपुर से चुनाव लड़े, और जो है 4 करोड़ रुपया लेकर के ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से चुनाव लड़े। फिर इसके बाद चलिए यहाँ आपका बेलथरा रोड, हंसू राम जी जब रिटायर हुए एसडीएम के पद से, तो उन्होंने 8 करोड़ रुपया दे करके चुनाव टिकट लिया है। पैसे कहाँ जाते थे? ये सब ओम प्रकाश राजभर के खाते में जाता है। वो पार्टी कोष में थोड़ी जाता है पैसा। पार्टी कोष में दिखा देंगे कि 1 रुपया नहीं है। आज भी राजभर समाज से जाकर के मंच पर गमछा बिछा के चंदा मांगते हैं राजभर को गुमराह करने के लिए। मगर आज ओम प्रकाश राजभर के जितना पैसा हो गया है, आज राजभर समाज इस बात को जान गया है। इसलिए राजभर समाज आज माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। महेंद्र राजभर को अपना राजभर समाज आज नेता मान रहा है। ओम प्रकाश राजभर की जमीन खिसक रही है पैर तले। अब ये बेचारे बाप बेटा परेशान है। अब मैं तो इनको पलिहर का बानर बना दूंगा मऊ में, वो मेरी ताकत है। वह ताकत है। बाप बेटा भी देखे, परसों ओम प्रकाश राजभर आए थे, 2 दिन से इनका बेटा अरविंद राजभर यही मऊ में लगा है। कल हमारे गांव के बगल में गए थे, मगर कोई पूछना, भरौटी छोड़ के चमरौटी में जाता लो। हाँ, भरौटी छोड़ दिए। राजभर कोई लाइक नहीं कर रहा है।